अस्सलामुअलैकुम, मैं फैज़ल खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैज़ल खान व्लॉग। गुज़िश्ता कुछ वीडियोज़ में जहाँ मैंने दुबई में जॉब्स के हवाले से टॉपिक्स को कवर किया था, उन वीडियोज़ में मैंने जनरली ये बात की थी कि आप किस तरह से दुबई में जॉब हासिल कर सकते हैं, या आप विज़िट वीज़ा पर दुबई में या अपने होम कंट्री से बैठकर किस तरह से जॉब एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उन वीडियोज़ पे। बहुत से व्यूअर्स ने, बहुत से सब्सक्राइबर ने कुछ सवालात भी किए। तो मुझे ये महसूस हुआ कि बजाय इसके कि जनरली इन चीज़ों पर व्लॉग बनाए जाएँ कि किस तरह से दुबई में जॉब हासिल की जा सकती है। मेरे नज़दीक ये बेहतर है कि शायद मैं स्पेसिफ़िकली उन फ़ील्ड से रिलेटेड जो है वो जो जॉब्स हैं उनको जो है वो डिस्कस करूँ एक-एक व्लॉग में। तो गुज़िश्ता व्लॉग में जो सवालात सबसे ज़्यादा किए गए लोगों की तरफ से कमेंट्स की सूरत में, वो ये थे कि किस तरह से स्पेसिफिकली कौन-सी फ़ील्ड में हम जॉब हासिल कर सकते हैं। और उसमें जो पहला टॉपिक मैं आज कवर करने जा रहा हूँ वो है टीचिंग जॉब्स के हवाले से, कि किस तरह से दुबई या ओवरऑल यूएई में आप टीचिंग जॉब जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। तो आज के व्लॉग में हम कवर करेंगे कि टीचिंग जॉब्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी रेंज क्या है, क्या वर्क लाइफ बैलेंस और बेनिफिट्स हैं, और किस तरह से आप जो है टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आप उसके अहल हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि टीचिंग जॉब में यूएई के लिए क्राइटेरिया क्या है, या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास एजुकेशंस में बैचलर्स होना चाहिए मिनिमम, या प्रेफरेबली मास्टर्स डिग्री। बैचलर्स इन एजुकेशन जिसको बीएड भी कहा जाता है पाकिस्तान इंडिया में, आप जो है वो 4 साल बैचलर्स कर सकते हैं एजुकेशन में। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो उसके आपको ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक और बात जानना बहुत ज़रूरी है कि टीचिंग में 2 तरह के टीचर्स जो है कंसीडर किए जाते हैं। एक क्लास टीचर और एक सब्जेक्ट टीचर। क्लास टीचर वो होता है या वो होती है जो ओवरऑल क्लास को मैनेज करती हैं। उनके लिए रिक्वायरमेंट्स अलग से हैं। और जो सब्जेक्ट टीचर हैं स्पेसिफिकली, अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हुआ है तो आप जो है वो सब्जेक्ट टीचर के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं। इसके अलावा आप सबकी रहनुमाई के लिए और आप सबको बेहतर गाइड करने के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, बल्कि एक वेबसाइट दे दूंगा जो है www.khda.gov.ae, नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी डॉट ए, जहां पर आप जाकर इन डिटेल तमाम जो क्राइटेरिया है उसको देख सकते हैं कि किस तरह से आप किस क्लास टीचर सब्जेक्ट टीचर के लिए एलिजिबल हैं। और उसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि आपको यूएई में टीचर बनने के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए, जो सर्टिफिकेशन चाहिए, आप वो किस तरह से ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि कम्युनिकेशन में आपको इंग्लिश लैंग्वेज में जो अगर आइल्स की रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि यूएई में या दुबई में अगर आप टीचर्स की जॉब करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, वो उर्दू है, हिंदी है, पर्शियन है, अरबिक है, या कोई भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लेकिन उन तमाम सब्जेक्ट के अलावा, आपकी स्पेशलाइजेशन के अलावा, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मायने रखती है वो है आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन। आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है स्कूल में वो इंग्लिश ही होता है। आपको ब्रिटिश करिकुलम मिलेगा, अमेरिकन करिकुलम मिलेगा, इंडियन करिकुलम मिलेगा, तो ओवरऑल जो आपका कम्युनिकेशन है स्टूडेंट्स के साथ वो भी इंग्लिश में है। इसलिए आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है वो बेहतरीन होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आप कि और कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड के अलावा जो ज़रूरी हैं टीचर की जॉब के लिए। उसमें एक और चीज़ ये है कि अगर आप अपने होम कंट्री में टीचिंग कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 साल का आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस मस्ट है। अदरवाइज आप टीचिंग की जॉब के लिए ऑलमोस्ट नहीं कंसीडर किए जाते। तो अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या किसी और मुल्क से बैठ कर अप्लाई करना चाह रहे हैं, या सोच रहे हैं कि आपको यूएई या दुबई में जाकर टीचिंग की जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आपके पास 2 से 3 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो इंडिया पाकिस्तान से ट्रैवल करना चाहते हैं, यूएई जाना चाहते हैं विजिट वीजा पर टीचिंग जॉब के लिए। तो आपके जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो लेटेस्ट डिग्री है, चाहे वो बैचलर्स है, मास्टर्स है, एमफिल है, पीएचडी है, आप उसको अपनी एजुकेशन अथॉरिटी से टेस्ट कराएं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट कराएं, ताकि आप यूएई में जाके उसको
मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करा सकें, और आपका अटेस्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि किसी भी जॉब को हासिल करने के लिए आजकल दुबई में या यूएई में आपकी जो डिग्रीज हैं, जहां पे भी जॉब के लिए डिग्री रिक्वायर होती है, उसकी अटेस्टेशन लाजम मांगी जाती है। अटेस्टेशन इन द सेंस कि उसकी एक ऑथेंटिसिटी चली जाती है स्कूल्स के पास। उसके अलावा अगर आप यूएई में विजिट वीजा पर जा रहे हैं और टीचिंग की जॉब लेना चाह रहे हैं, तो एक आसान तरीका ये है कि आप जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं आप उनकी लिस्ट निकाल सकते हैं। बेतहाशा प्राइवेट स्कूल्स हैं। और एक और बात मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि टीचिंग के प्रोफेशन में, फील्ड में, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, कॉलेजेस में और फिर यूनिवर्सिटीज में। तो आप तमाम स्कूल्स की एक लिस्ट देख सकते हैं, प्राइवेट स्कूल्स की। वहाँ पे आप फिजिकली जाकर जो है सीवी ड्रॉप कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट पर जाकर कैरियर के थ्रू आप अपनी सीवी ड्रॉप कर सकते हैं। जब आपको स्कूल इनिशियल इंटरव्यू के लिए इनवाइट करता है, तो उसके बाद जो है वो आपको बाकी रिक्वायरमेंट से भी आगाह करते हैं कि अगर आपको टीचिंग का लाइसेंस चाहिए और कौन सी रिक्वायरमेंट है, आप उनको फुलफिल करके अपनी जॉब शुरू कर सकते हैं। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ बताना चाहूँगा तमाम उन लोगों को, तमाम उन एस्पायरेंट्स को जो टीचिंग जॉब्स करना चाहते हैं यूएई में, कि कुछ जॉब्स यूएई में ऐसी हैं जिनको बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है, कि यानी वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से टीचिंग की जॉब उनमें से एक जॉब है। कि अगर आप टीचिंग कर रहे हैं यूएई में, तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। अक्सर औकात स्कूल में आपको ब्रेक्स मिलती हैं, समर ब्रेक, विंटर ब्रेक, जो लंबी ब्रेक्स होती हैं। और उसके अलावा आपके जो टाइमिंग्स हैं, जो ड्यूटी आवर्स हैं, वो बहुत शॉर्ट होते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस के हवाले से टीचिंग की जॉब जो है वो बहुत मुस्तफीद है, बहुत अच्छी है, इसलिए हाईली इन डिमांड है। और उसके अलावा ओवरऑल यूएई में सैकड़ों स्कूल होने की वजह से हर साल प्राइमरी और सेकेंडरी की टीचिंग की बहुत सी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। अगर सैलरी की बात कर ली जाए, तो टीचिंग की जॉब में किसी भी एक सब्जेक्ट टीचर की सैलरी रेंज 5000 टू 8000 दिरहम है, जो कि एक बहुत अच्छी सैलरी कंसीडर की जाती है। अगर आप क्लास टीचर की बात करें, तो उसकी सैलरी तकरीबन 7 से 10 हजार दिरहम के दरमियान होती है। अदर बेनिफिट्स में आपको मेडिकल इंश्योरेंस और आपके बच्चों की तालीम फ्री होती है। अब इसमें ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हर स्कूल में आपको आपके बच्चों की तालीम फ्री नहीं मिलेगी, लेकिन 60 टू 70% करिकुलम ऐसे हैं जहाँ पे आपके बच्चों की तालीम फ्री है। कुछ करिकुलम ऐसे हैं जहाँ पे आपको एक बच्चे की तालीम फ्री और बाकी बच्चों की तालीम पर 50% डिस्काउंट दिया जाता है। ये तमाम वो बेनिफिट्स हैं जिनको देखते हुए बहुत से लोग, जो बहुत से जॉब एस्पायरेंट्स हैं, वो यूएई का रुख करते हैं टीचिंग की फील्ड में जॉब हासिल करने के लिए, जॉब एक्वायर करने के लिए। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको समरी बताता जाऊँ कि जो भी रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं टीचिंग जॉब्स के हवाले से, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास बैचलर्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, आपकी तमाम डिग्रीज अटेस्टेड होनी चाहिए, और जॉब के हसूल के लिए आप अपने कंट्री से बैठकर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेबली अगर आप फिजिकली यूएई में अवेलेबल हैं, वहाँ जाकर तमाम प्राइवेट स्कूल्स में आप फिजिकली अपनी सीवी ड्रॉप कर सकते हैं, और नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाके आप तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे सकते हैं। वहाँ पे भी आपको प्राइवेट स्कूल्स की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पे इजीली जाकर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग लाइसेंस लेने के लिए आपका यूएई में होना ज़रूरी है, और वो जब आपको इनिशियली स्कूल रिकमेंड कर देता है, तो उसके बाद आप हासिल कर सकते हैं, और इस तरह से आप टीचिंग की जॉब वहाँ पर ले सकते हैं। मज़ीद मालूमाती वीडियो के लिए और मज़ीद डिफरेंट फील्ड्स में किस तरह से आप जॉब एक्वायर कर सकते हैं, मज़ीद वीडियोज़ आने वाले दिनों में आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो इसको दूसरे लोगों तक भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।